नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और मिथुन राशि के इस ज्योतिष चैनल ग्रेट एस्ट्रो में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण बातें आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा जो आपके लिए बहुत जरूरी हो सकती है जानना। तो दोस्तों, आइए जानते हैं मिथुन राशि के लिए ग्रह स्थिति किस प्रकार की है। दोस्तों, जहां तक आज का सवाल है, 12 मार्च या 13 मार्च, 11 मार्च, इस समय एक उथल पुथल होती है अलग प्रकार की। हम कहते हैं कि हम कयामत का भी यानी कि हाथ लगा के वापस आ जाते हैं। एक उथल पुथल का दौर होता है इस समय। ये अलग ही प्रकार का दिन है इस समय, यानी कि शांति थोड़ी कठिन होती है। हालांकि मिथुन राशि के लिए हमें उम्मीद है कि उनको कुछ बड़ा अवसर मिलेगा, बड़ा मौका मिलेगा, बड़ा यानी कि कर्म करने का कोई अवसर उनको प्राप्त होगा। दोस्तों, ये जो ग्रह स्थिति है मिथुन राशि के वर्तमान समय में, दोस्तों मार्च का मध्य भाग आ रहा है और मार्च का ये मध्य भाग मिथुन राशि को कोई विशेष प्रकार का कर्म करवा सकता है। दोस्तों, किस प्रकार का कार्य करोगे आप? क्या आप अपने प्रभाव को बढ़ाओगे? क्या मिथुन राशि वाले जातक अपने प्रभाव या अपने वर्चस्व को बढ़ा पाएंगे? क्या मिथुन राशि के करियर में कोई अच्छी चीज होगी? क्या मिथुन राशि के लिए ये जो मार्च का मध्य भाग है, इसमें करियर के मामले में कुछ सहायता मिल जाएगी मार्च के महीने में? ये सभी चीजें देखनी चाहिए। हाँ, हालांकि ये जरूर है कि मिथुन राशि के लिए मार्च के मध्य भाग में कोई विशेष प्रकार का कर्म जरूर है, कार्य जरूर है, जिसके द्वारा उसका कोई प्रभाव उत्पन्न हो जाए और उनको बड़े अवसर मिल जाए। पर दोस्तों, ये भी ध्यान रखना चाहिए, अलग अलग कुंडलियों में इसके अलग अलग प्रकार से इसको देखा जाना चाहिए। किसी के लिए अच्छा होगा, किसी के लिए ये बुरा भी हो सकता है। ये ध्यान रखना चाहिए, कुंडली के हिसाब से इसको देखना चाहिए। आपको मौका मिलेगा या फंदा मिलेगा, ये ध्यान रखना चाहिए। हालांकि मिथुन राशि के लिए वर्तमान ग्रह स्थिति बड़ी अलग प्रकार की है। हम कहे कि जहां एक और राज संरक्षण की योग है, वहीं दूसरी ओर ऐसा भी दिख रहा है कि स्त्री हट और स्त्री प्रभाव मिथुन राशि के करियर को प्रभावित कर रहा है। तो मिथुन राशि के करियर को स्त्री प्रभाव बहुत प्रभावित कर रहा है अभी, ये ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ मिथुन राशि के लिए एक प्रकार से हम कहे कि यानी कि स्त्री प्रभाव के द्वारा उनके करियर में भी वृद्धि हो सकती है। मिथुन राशि के लिए इस प्रकार की स्थिति है। वहीं मिथुन राशि को बड़े व्यक्ति के साथ काम करना, बड़े व्यक्ति के से संबंधित कोई कार्य करना अभी पड़ रहा है। बड़े व्यक्ति से संबंधित कार्य है ये घर के बड़े या बाहर के बड़े, इससे संबंधित कार्य मिथुन राशि वाले जातक अभी कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए मिथुन राशि के लिए, जहां 12-13 मार्च या 11-12-13 मार्च हो सकता है कि एक उथल पुथल का दिन रहा हो। उनको मिथुन राशि को भाई मित्र के मामले में कोई विवाद देखने को मिला हो, मिथुन राशि के हलचल देखने को मिली हो किसी बड़े व्यक्ति के मामले में, इस प्रकार की घटनाएं रही हो। पर दोस्तों, ये भी ध्यान रखना चाहिए, मार्च का महीना मिथुन राशि के कर्म को बलवान कर रहा है और उनसे कुछ विशेष प्रकार का कार्य करवाएगा जो उनके जो करियर की बाधाएं है उसको मिटा सकता है, उनको उनका प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए, एक फंदा भी आ सकता है, एक बड़ा मौका भी आ सकता है। तो दोस्तों, मार्च का मध्य भाग आपको कुछ ना कुछ तो देगा। हालांकि कुंडली के अनुसार इसको जांचना चाहिए। अगर कुंडली अच्छी है दोस्तों, तो आपको बड़ा मौका भी इस समय मिल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो दोस्तों, इस प्रकार की ग्रह स्थिति है। हम यही कहेंगे दोस्तों, एक शक्तिशाली प्रभाव जो मिथुन राशि के सिर पर बैठा हुआ है, जिसके कारण बहुत बार मिथुन राशि को बेचैनी भी हो जाती है। हम कहते हैं कि मिथुन राशि वाले जातक की रिलेशनशिप, मिथुन राशि वाले जातक को बार बार जगह बदलना, प्रॉपर्टी या जगह के मामले में कोई यानी कि विवाद होना, या फिर प्रॉपर्टी बेचना, या अचानक विवाद भी हो जाना कोई, यानी कि जो ग्रस्त जीवन के सामान्य नॉर्मल जिंदगी है ना, उसके मामले में एक दबाव। ये क्यों, ये ऐसा क्यों हुआ? यानी कि चुनौतीपूर्ण प्रेम संबंध, चुनौतीपूर्ण ग्रस्त जीवन। पर दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है
कि मिथुन राशि वाले जातक चुनौतीपूर्ण ग्रस्त जीवन जिएंगे। अभी अभी की बात कर रहा हूं मैं जो भी बात कर रहा हूं अभी की बात कर रहा हूं, ये अलग अलग कुंडलियों के हिसाब से इसको देखा जाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मिथुन राशि के लिए चुनौतीपूर्ण ग्रस्त जीवन अभी रहेगा या उनको ग्रस्त यानी कि रिलेशनशिप के मामले में थोड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, ये जरूरी नहीं है। दुष्ट व्यक्ति का आगमन यानी कि बलवान व्यक्ति खेल खेल रहा कर रहा है, जो सिंहासन पर बैठा हुआ है, जो शक्तिशाली है, वो कोई स्त्री भी हो सकती है, कोई यानी कि शक्तिशाली व्यक्ति भी हो सकता है, उसका खेल। तो इस प्रकार का ग्रह योग है। कर्ज का प्रभाव, साथ ही साथ एक बंदिश। तो दोस्तों इस प्रकार के ग्रह योग वर्तमान समय में मिथुन राशि के चल रहे हैं। हम तो यही कहेंगे दोस्तों कि मिथुन राशि पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो। मित्रों एक बात मेरी ध्यान रखना, जो ये यानी कि कोई भी ग्रह गोचर हो, कोई भी यानी कि कुयोग हो, कोई भी राजयोग हो कुंडली में, दोस्तों वो जब भी प्रस्फुटित होगा जब उसका समय आएगा। दोस्तों ऐसा देखने को मिलता है कि बहुत बहुत धनवान व्यक्ति या बहुत सफल व्यक्ति भी यानी कि खराब दशा अंतरदशा में यानी कि बहुत उन्होंने कठिन स्थिति बिताई है। तो मित्रों जरूरी नहीं है कि आपके कर्म हर समय सफल हो, आपके कर्म उस समय ही सफल होंगे जब आपकी दशा आएगी। तो मित्रों कर्मों को सफल करने के लिए, कार्यों को सफल करने के लिए किसकी आवश्यकता है? दशा की। दोस्तों दशा की तो आवश्यकता होती है, दशा अंतरदशा की तो आवश्यकता होती है, गोचर की तो आवश्यकता ही होती है, पर एक और सबसे बड़ी आवश्यकता हमको होती है प्रभु कृपा की। तो दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, आपके ऊपर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो। दोस्तों अगर उनकी कृपा है तो दशा और योग स्वतः ही अनुकूल हो जाएंगे और आपके कार्य अपने आप बैठने लग जाएंगे। तो मित्रों ये ध्यान रखना चाहिए, हमारे में भक्ति हो, हमारे में उनकी भक्ति करने का सामर्थ्य हो, सामर्थ्य भी होना चाहिए भक्ति करने का दोस्तों। और ये सामर्थ्य कैसा आता है? श्रद्धा से। हमारे में श्रद्धा होगी तो सामर्थ्य अपने आप आ जाएगा। तो मित्रों आप में श्रद्धा उत्पन्न हो, आप में भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो आपके ऊपर, आपको भगवान श्री कृष्ण से प्रेम हो, तो दोस्तों कृपा हो आपके ऊपर राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की, तो दोस्तों आपको यानी कि बड़ा मौका मिले। मिथुन राशि के लिए ग्रह स्थिति एक दबाव वाली है, चुनौतियां वाली है, पर दोस्तों अगर उनकी कुंडली बलवान रही तो उनको बड़ा मौका भी मिल जाएगा, कोई मौका भी मिल जाएगा। अलग अलग कुंडलियों के हिसाब से अलग अलग फल हम देख सकते हैं। आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव मित्रों।